चरणों में वंदन कराया और राजा ने कहा, महाराज जरा देखिए मेरी कन्या के भाग्य कैसे हैं, क्या होगा इसका जीवन में, इसका मैं विवाह कर रहा हूँ, कैसी जगह विवाह होगा। नारद जी ने जो कन्या का हाथ देखा तो कन्या के मुख के तरफ मुख नजरें करी तो नारद जी देखते ही रह गए, क्योंकि उस कन्या का जैसा नाम विश्व मोहिनी था वैसे ही वह कन्या विश्व को मोहने वाली इतनी सुंदर थी कि नारद जी देखते ही रह गए। और उस कन्या की हाथ की रेखा ये कहती थी कि जो भी इस कन्या के साथ वर्ण करेगा वो अजर अमर पद को प्राप्त होगा। नारद जी ने सोचा क्यों ना इस कन्या के साथ विवाह कर लिया जाए, अजर अमर पद मिलेगा और इतनी सुंदर कन्या मिल जाएगी, इससे बड़ा है क्या। अब नारद जी विचार करने लगे कि मेरी हालत को देख के तो कन्या मेरे गले में माला डालने वाली नहीं। नारद जी ने विचार किया कि कोई भी कन्या हो वो तो सुंदर वर ही देखेगी और मेरी तो हालत ऐसी है कि मेरे तरफ वरमाला डालने आने वाली नहीं है। अब नारद जी ने विचार बनाया कि क्या किया जाए। बैठे बैठे नारद जी को विचार आया। नारद जी ने सोचा क्यों ना मैं अपने आदि नारायण भगवान का स्वरूप मांग लूं। बोले मैंने जीवन भर तपस्या की है लेकिन प्रभु से कुछ नहीं मांगा, क्यों ना मैं प्रभु का स्वरूप मांग लूं और पूरे जगत में मेरे प्रभु के बराबर सुंदर और कोई है ही नहीं। अब नारद जी विचार करने लगे कि यार समस्या तो एक और है, जब तक मैं बैकुंठ जाऊंगा तब तक तो यहाँ कन्या किसी ना किसी के गले में वर डाल ही देगी, हमारा समय उतना है नहीं हमारे पास, क्या करूं। अब नारद जी ने सोचा क्यों ना परमात्मा का ध्यान करके यही बुला लिया जाए। नारद जी ने परमात्मा का ध्यान किया और प्रभु प्रकट हो गए। जब प्रभु प्रकट हो गए तो नारद जी से बोले बताओ नारद किस लिए बुलाया, क्या काम पड़ गया है तुमको। क्योंकि प्रभु उस समय कोत प्रकटा हूं तब वही कोत की कृपाला, भगवान कोत की भी है, मजाक भी व्यंग्य भी बड़े अच्छे से कर लेते हैं। तो करने लगे यानी तुम तो काम को जीतने वाले हो, अब तुमको क्या काम पड़ गया भैया मेरे से। नारद जी कहते हैं महाराज मेरे को तो आपसे काम ही काम है, विशेष काम है। प्रभु बोले बताइए। नारद जी बोले महाराज मुझे आप अपना स्वरूप 2-3 दिन के लिए दे दीजिए। भगवान बोले नारद तू तो खुद इतना सुंदर है, मेरे से भी सुंदर है, तू मेरा स्वरूप लेके क्या करेगा। नारद जी बोले बस वैसे ही मेरे हृदय में इच्छा है कि 2-4 दिन आपका स्वरूप धारण कर लूं। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, मना तो कर नहीं सकते। इतने में प्रभु की प्रेरणा से नारद जी पता है क्या बोले, जेहि विधि हो नाथ हित मोरा चरहु सो मेरी दास में तोरा। विधि नाथ हो हित मोरा करहु मेरी दास में तोरा। जैसे ही नारद जी ने ये बोला तो प्रभु खुश हो गए कि बच गया, क्योंकि नारद जी ने बोल दिया कि जैसे भी मेरा हित हो वो आप करो। और मन में नारद जी क्या सोच रहे हैं कि आप स्वरूप दो, आपके स्वरूप देने से ही मेरा हित होगा कि वो कन्या मेरे गले में वरमाला डालेगी और कन्या मेरे में वरमाला डाले उसी में मेरा हित होना है। लेकिन भगवान ने सोचा कि बीमार को मरीज को वैद्य जो है मीठी दवाई भले ही मांगता है वो, लेकिन वैद्य मीठी दवाई नहीं देता, क्योंकि वैद्य अगर मीठी दवाई देगा तो उसका रोग और बढ़ जाएगा और रोग और बढ़ जाएगा तो फिर सीजर करना पड़ेगा।
भगवान ने सोचा इसका रोग ना बढ़ पाए, अगर रोग बढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, उस हिसाब से इलाज होगा। अभी तो नॉर्मल पेशेंट है। भगवान ने इलाज किया। भगवान ने कहा ठीक है, मैं अपना रूप तुझे देता हूं, लेकिन कपि के दो अर्थ होते हैं। एक तो कपि यानी भगवान, दूसरा संस्कृत में कपि को, बानर को कपि कहा गया। भगवान ने नारद जी को 3 रूप दे दिए। एक तो जो नारद जी का रूप था वो, दूसरा बंदर का रूप और तीसरा भगवान का रूप। अब नारद जी स्वयं को देखें तो भगवान के जैसे, और दूसरे लोग नारद जी को देखें तो नारद जी जैसे थे वैसे दिखें, और विश्व मोहिनी कन्या को नारद जी बानर के रूप में दिखे। अब नारद जी फटाफट अपना पुंगी पिटारा बांधे और स्वयंवर मंडप में पहुंचे और जाके बैठ गए। शुरू ही में बैठ गए दरवाजा कि यहीं से कन्या आएगी, मेरे गले में वरमाला डाल देगी, आगे जाने की कोई बात ही नहीं। अब जाके बैठ गए। विश्वमोहिनी कन्या अपनी सखियों के साथ आई, और जैसे ही नारद जी के ऊपर कन्या की नजर पड़ी तो नारद जी को देखकर बानर का रूप दिखा कन्या को, बड़ा गुस्सा आया कि बताओ बानर लोग भी मेरे स्वयंवर में आए हुए हैं। कन्या वरमाला लेके आगे बढ़ गई। नारद जी खूब खांसे खकारे कि मेरे तरफ एक बार देख ले तो मेरे ही गले में माला डालेगी, लेकिन कन्या ने मुड़ के नहीं देखा। उसी वर मंडप में भगवान आदि नारायण राजा का रूप धारण करके आए थे, और वो विश्व मोहिनी कन्या साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। और वो विश्व मोहिनी कन्या जो भगवान राजा के रूप में बन के आए थे, उनके गले में जाके वरमाला डाल दी। अब नारद जी चल पड़े। यहाँ शिव के गढ़ लोगों ने नारद जी को उस्काया, पहले भी मजाक किया था कि तुम्हारे ही गले में वरमाला डालेगी कन्या। यहाँ नारद जी ने शिव गणों को भी श्राप दे दिया। अब नारद जी आगे बढ़े, स्नान किया तो जैसे नारद जी थे वैसे ही हो गए, और आगे बढ़े। जिस रास्ते से नारद जी क्रोध के मारे कपते हुए जा रहे थे, उसी रास्ते से परमात्मा आ रहे थे। परमात्मा की नजर और नारद जी की नजर एक दूसरे से मिली। परमात्मा मुस्कुराए और बोले, अरे नारद जी बहुत व्याकुल हो, क्या बात है, क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ, और कहीं नहीं जा रहा, तुम्हारे ही पास आ रहा हूँ। परमात्मा बोले, क्या काम पड़ गया? अब नारद जी लगे उल्टा सीधा बोलने के लिए। परमात्मा कुछ नहीं बोले तो नारद जी कहते, मैं इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम कुछ बोलते नहीं। परमात्मा तो परमात्मा है, मजाक करने में भी पीछे नहीं है। परमात्मा नारद जी से बोले, भैया विवाह में किसी ने गालियां नहीं दी तो कम से कम वो शगुन तुमने पूरा कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं। नारद जी को और क्रोध आ गया, नारद जी का क्रोध फूट गया। नारद जी कहने लगे, तुम अपने आप में बहुत स्वतंत्र हो। समुद्र मंथन के समय तुमने बाबा शंकर को जहर पिला के बावला किया, राक्षसों को मदरा पिला के पागल किया। तुम अपने आप में स्वतंत्र हो, तुम्हारे मन में जब जो आता है तुम वही करते रहते हो। बोले, तुम्हारा मन जो करता है तुम वही करते रहते हो, लेकिन बोले अब तुम नारद के चक्कर में पड़े हो। अब नारद बोले, छोड़ेगा नहीं तुम। नारद जी बहुत अनाप शनाप बोलते बोलते भगवान को श्राप दे देते हैं। भगवान को श्राप दे देते हैं कि जैसे मैं स्त्री के लिए तड़प तड़प के रो रहा हूं, वैसे ही बोले एक दिन तुम
स्त्री के विरह में रोगे, और जैसे तुमने मेरे को बानर बनाया मैं नर हूं, ऐसे ही बानर और नर तुम्हारी सहायता करेंगे। नारद जी का श्राप पूरा हुआ। तब प्रभु ने माया अपनी समेट ली, पूरी माया समेट ली प्रभु ने कि तबे हरी माया दूर निवारी, तबे हरी माया दूर निवारी, नहीं तर रामा नाराज कुमारी, नहीं तर रामा नाराज कुमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब भगवान ने अपनी माया समेट ली। ना वहां सुयोजन नगरी, ना नगरी के सील निधि राजा, और ना विश्व मोहिनी कन्या, ना लक्ष्मी जी, ना कोई रथ। अब परमात्मा अकेले बचे। नारद जी पछताने लगे। नारद जी को होश आया कि प्रभु ने, मैं गलत रास्ते मुड़ गया था, तो मुझे सुधारने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। नारद जी पछताने लगे कि मैंने अपने प्रभु को कैसी कर्कश वाणी बोल दी, काम के अधीन होकर अनुचित शब्द बोल दिए। नारद जी पश्चाताप करने लगे मन ही मन में कि मैंने अपने प्रभु के साथ क्या कर दिया, क्या बोल दिया, मैंने अपने प्रभु को कैसा श्राप दे दिया। बोले मैं महापापी हूँ, अब मेरा कल्याण नहीं हो सकता। बोले अब मेरा पतन निश्चित है। नारद जी व्याकुल हो गए और प्रभु के चरणों में गिर पड़े। विष्णु भगवान बोले कि जाओ, अब तुम शंकर भगवान का भजन करो। तुमने शंकर भगवान की बात का उल्लंघन किया है, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम जाओ शंकर भगवान का भजन करो, तभी तुम्हारी यह दशा मिटेगी। जाओ शंकर के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो। पंचाक्षरी मंत्र कौन कौन जानता है शंकर भगवान का? जानता है कोई? सब जानते हो, लेकिन नाम नहीं मालूम कि ये पंचाक्षरी है कि खटाक्षरी है। नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र है, और यदि ओम नमः शिवाय बोलते हो तो ये खटाक्षरी मंत्र। नमः शिवाय जपने का सबको अधिकार है। ओम नमः शिवाय जपने का कुछ अलग अलग विधान है वेदों में, सबको अधिकार ओम नमः शिवाय जपने का नहीं है। देखिए परमात्मा नारद जी को भी पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने की प्रेरणा देते हैं, खटाक्षरी मंत्र की नहीं देते। सोचिए नारद जी तो कितने बड़े तपस्वी हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही। भगवान कहते हैं कि जाओ शंकर बाबा के पंचाक्षरी मंत्र का जाप करो, तभी तुम्हारे हृदय में शांति मिलेगी। बोले शंकर के बराबर प्रिय बोले मुझे और कोई नहीं है। अगर बोले मैं शरीर हूं तो शंकर मेरी आत्मा है। और सुनो बोले नारद जी, जेहि पर कृपा न कराही पुरारी, जेहि पर कृपा न कराही पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान साफ साफ कहते हैं कि शंकर भगवान मेरी आत्मा है, और जो शंकर भगवान को नहीं भजता उसके तरफ मैं नजर भी नहीं डालता, चाहे कितनी भी भक्ति करे। इसलिए राम भक्त रहो चाहे कृष्ण भक्त रहो, लेकिन बाबा भोलेनाथ को नहीं छोड़ देना। अगर बाबा भोलेनाथ को छोड़ दिया तो ये लोग नहीं मिलने वाले। बाबा भोलेनाथ की ही कृपा से ये सब है। मैं आपको बता दूं, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हूं, हिंदी मीडियम मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन
कई जन्मों की तपस्या का फल होगा। हमारे बुआ जी जो हैं उनके बच्चे नहीं थे तो हमारे घर में रहती थी। उन्होंने एक शिव जी का मंदिर बनाया था और उस मंदिर में पूजा करने की मेरी ड्यूटी लगी थी। 30 रुपए महीने मिलते थे। उस 30 रुपए महीने में मैं बेलपत्री खरीद के भगवान शिव को चढ़ाती थी। मेरे इष्ट भगवान शिव हैं और आज उनकी कृपा से हिंदी संस्कृत दोनों मेरे से धारा प्रवाह बनती। मैंने किसी वेद विद्यालय में पाठ नहीं किया, इन कथाओं का कोई मैंने अध्ययन नहीं किया, सिर्फ प्रभु की कृपा से। तो जिसको विद्या चाहिए भगवान शंकर की शरण में जाओ और राम जी के रामचरितमानस का एक चौपाई है उसका पाठ करो, सरस्वती जी के 12 नामों का पाठ करो, देखिए तुम्हारे पास विद्या कैसे नहीं आती। रामचरितमानस में आया है गुरु